नमस्कार, मैं दिनेश पाल। आज इस वीडियो में आपके समक्ष बिहार विधान परिषद के उप सभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी के बारे में संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि राजद समाचार में भी प्रकाशित है। इसकी शुरुआत मैं उन्हीं की पंक्तियों के साथ, उन्हीं कथनों के साथ शुरू करूँगा। हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसे पाकर अभिभूत हूँ। सीमा में रहते हुए संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करूँगा। संसदीय जीवन में जो भी जिम्मेदारी मिली है उसका सही तरीके से निर्वहन करता आया हूँ। 1986 में पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर के कारण विधान परिषद का सदस्य बना था। जननायक के साथ ही सामाजिक न्याय के प्रणेता लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ काम करने का मौका मिला। कई विभागों का मंत्री रहा। ये बातें 26 अगस्त 2022 को बिहार विधान परिषद उप सभापति के रूप में डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी के द्वारा सदन में कही गईं। जिस सदन में इन बातों को जिस दिन कह रहे थे उससे मात्र 2 माह पूर्व 29 जून 2022 को उसी सदन के बाहर अग्निपथ योजना के विरोध में सर्वसम्मति से सभापति बन सदन चलाने लगे थे। समय का चक्र इतना तेज घूमेगा, इसका अंदाजा तो पूर्वे जी को भी नहीं रहा होगा। सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा थाना अंतर्गत बंदर झूला गांव के साधारण व्यक्ति राम लखन पूर्वे जी के घर सन 1943 में एक बच्चा का जन्म हुआ, जिसका नाम रामचंद्र पूर्वे रखा गया। इनका बचपन अपने गांव की गलियों में ही खेलते कूदते बीता और पास के ही विद्यालय से स्कूली शिक्षा प्राप्त किया। 1958 में मैट्रिक तथा 1960 ईस्वी में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद छपरा के प्रतिष्ठित राजेंद्र कॉलेज में दाखिला लिया। तब राजेंद्र कॉलेज बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का अंग था और बिहार के चुनिंदा कॉलेजों में से एक था। बिहार के तमाम जिलों से मेधावी विद्यार्थी छपरा के राजेंद्र कॉलेज में आकर अध्ययन करने के लिए लालायित रहते थे। पूर्वे जी छपरा शहर के दौलतगंज में रहकर राजेंद्र कॉलेज की कक्षाएं करते थे। दौलतगंज से इतना लगाव हो गया था कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद दौलतगंज में एक सरकारी विद्यालय का निर्माण कराया। साल 1963 में गणित विषय में स्नातक बने। वर्ष 1967 में गणित विषय से एमएससी करने के उपरांत शीघ्र ही राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के गणित विभाग में व्याख्याता के पद पर बहाल हो गए। नौकरी में आने के बाद मुजफ्फरपुर से ही 1984 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्हें राजनीति में बहुत रुचि थी। छात्र राजनीति में तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन शिक्षक संघ की राजनीति में उतरे तो संयुक्त सचिव बने। उस वक्त मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सचिव और अध्यक्ष पद पर जाति विशेष का कब्जा होता था, इसलिए संयुक्त सचिव के पद से ही संतुष्ट होना पड़ा। जाति विशेष के लिए किसी प्रकार का लिखित आरक्षण नहीं था, लेकिन पारंपरिक व मौखिक आरक्षण जरूर था, जैसा कि भारत में आज भी कुछ क्षेत्रों में विराजमान है। वह जाति विशेष के लिए आरक्षण बिना किसी लिखा पढ़ी के। खैर, विदित हो कि इनकी पत्नी भी एक बेहतर शिक्षिका रही हैं। डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे को जननायक कर्पूरी ठाकुर बहुत स्नेह करते थे और इधर ये भी जननायक की सेवा व समर्पण भाव से करते थे। कर्पूरी ठाकुर क्षेत्रों में जाते थे तो कई बार रामचंद्र पूर्वे जी को साथ लेकर जाते थे। इसी अपनत्व के कारण जननायक ने 1986 में इन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर सदन में भेजा। एक बार आगे बढ़ने का मौका मिला तो फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लालू प्रसाद यादव जब पहली बार 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री बने तो उनके मंत्रिमंडल में इन्हें भी शामिल किया गया और इन्हें संसदीय कार्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। मालूम हो कि विश्व का सबसे अनोखा शिक्षा मॉडल चरवाहा विद्यालय
को जब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी ने लॉन्च किया तो उस वक्त शिक्षा मंत्री रामचंद्र पूर्वे ही थे, जिसने उसे मूर्त रूप देने में मनोयोग से लगा रहा। यह अलग बात है कि कुलीन नौकरशाहों के असहयोग तथा कुछ और कारणों से यह योजना सफल न हो सकी। एक तरफ मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबा के बच्चों को काम के साथ पढ़ने का मौका मुहैया कराने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ सामंती व मनुवादी सोच के नेता तथा पत्रकार उपहास उड़ाने में जी जान से लगे हुए थे। उस वक्त एक नारा खूब चला था, गाय बकरियाँ चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। यह वाक्य चरवाहा विद्यालय की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है। अफसोस बहुत दिनों तक यह विद्यालय चल नहीं सका और आज अधिकांशतः फार्म हाउस में तब्दील हो गए हैं। राबड़ी देवी जब पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थीं, तब इकलौते मंत्री के रूप में डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने ही शपथ लिया था। ऐसे देखा जाए तो ये कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लालू जी के मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्रालय, लघु सिंचाई मंत्रालय एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय की जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वाह किया है। राजद में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सर्वाधिक समय आसीन रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। 5 सितंबर 2010 से 26 नवंबर 2019 के बीच लगातार 4 टर्म प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी के प्रति वफादारी, बौद्धिक क्षमता, सहिष्णुता, सरलता एवं समाजवादी चरित्र इनकी विशेषता रही है। एक सामान्य कार्यकर्ता भी इनसे आसानी से मिल सकता है। यह इनकी विनम्रता का ही परिचायक है। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी, जिसके कारण उनके साथी उनसे ईर्ष्या करते हुए अलग होने लगे। 1991 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर जी, चौधरी देवीलाल जी एवं मुलायम यादव जी जनता दल से अलग हो चुके थे। फिर भी लालू जी के नेतृत्व में जनता दल गठबंधन को 51 में से 48 सांसद मिले, जिसमें से मात्र 33 जनता दल के थे। इसके बाद साथियों की साजिश और बढ़ने लगी और 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस तथा नीतीश कुमार भी अलग हो गए तथा समता पार्टी का गठन कर डाले। 1955 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद के नेतृत्व में जनता दल को 324 में से 164 विधायक मिले और पुनः लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने। साथ ही जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा समता पार्टी का गठबंधन भी लालू जी की लोकप्रियता को कम नहीं कर पाया। अविभाजित बिहार में जनता दल की झोली में 22 सांसद आए। राष्ट्रीय स्तर पर लालू प्रसाद की लोकप्रियता बढ़ते देख उनके साथी और विपक्षी दोनों पीछे पड़ गए, जिसके कारण लालू जी को जनता दल से अलग होकर नई पार्टी बनानी पड़ी। लालू जी के इस बुरे वक्त में भी पूर्वे जी पूरी मुस्तैदी से खड़े रहे। नई पार्टी के गठन हेतु प्रस्ताव तैयार करने और नाम का चयन करने के लिए 4 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई, जिसमें डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, शकील अहमद खां, विजय कृष्ण एवं चितरंजन गगन को सदस्य बनाया गया। समिति द्वारा दो नाम तय किया गया, पहला राष्ट्रीय जनता दल और दूसरा राष्ट्रीय जनता पार्टी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के सलाह पर राष्ट्रीय जनता दल नाम को ही चुना गया। 5 जुलाई 1997 ईस्वी को दिल्ली के बिहार निवास में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय जनता दल का औपचारिक रूप से गठन किया गया। 22 सांसद में से 21 सांसद तथा 164 विधायक में से 137 विधायक नई पार्टी के साथ खड़े हुए। विधायकों ने सर्वसम्मति से राबड़ी देवी को दल का नेता चुना, जो कि बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आज से 25 साल पहले भी आज ही की तरह स्थिति थी। उस वक्त सीबीआई लालू जी के पीछे पड़ी थी। आज जो आईटी, ईडी एवं सीबीआई तीनों एजेंसियां राजद नेताओं को केंद्र सरकार के इशारे पर परेशान कर रही हैं, वही चारा घोटाला के आरोप में 1997 में पहली बार लालू जी जेल गए। उस समय लालू जी के विश्वसनीय नेताओं में पूर्वे जी अग्रणी थे। वर्तमान में बिहार विधान परिषद तथा विधानसभा में राजद के सबसे उम्रदराज सदस्य डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ही हैं।
लगभग 40 साल राजनीति करने के बाद भी ये विदाग हैं। यह इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के से जीवन की सादगी को आत्मसात किया है। हाल ही में अपने राजनीतिक गुरु जननायक की स्मृति में गांधी लोहिया कर्पूरी ठाकुर विचार प्रवाह नाम से 2022 का कैलेंडर छपवाया है, जो कि एक कॉपी मुझे भी भिजवाया था इन्होंने। इन तीनों महापुरुषों के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का इन्होंने सार्थक प्रयास किया है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उपसभापति के रूप में इन्हें चुनना एक मुकम्मल चयन है। विदित हो कि कई बार सीतामढ़ी के सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से चुनकर विधानसभा में भी सदस्य रहे हैं। उम्मीद है दोनों सदनों का अनुभव और 15 साल तक मंत्रिमंडल में रहने का अनुभव उपसभापति की जिम्मेदारी को निभाने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।